हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। इस अपडेट में यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके काम की न्यूज़ जो होती है न्यूज़पेपर में जो लिखी होती है, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाता है। तो हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। और इसके अलावा कोई भी दिन में कोई भी अपडेट आती है, कोई नोटिस आती है, किसी भी एग्जाम की नोटिस आती है, तो उसकी भी अपडेट आपको तुरंत मिल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहला जो आज की न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो आज आप सभी लोगों को पता है कि आज 28-29 जून को जो है अभिलेखों का सत्यापन है। 69,000 में जो खाली पद बचे हुए थे, 5,054 जो भी पद थे इसमें, तो उसके लिए जो है आज जो है जिला आवंटन सूची आज जारी कर दी जाएगी और 28-29 को इन लोगों का जो है सत्यापन कराया जाएगा। तो आप लोग इसका जो है पूरा तरीके से जो है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक न्यूज़ और भी निकली हुई है इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद खाली पद भरने की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की में विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों का कहना था कि आंसर की को लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में डबल बेंच का फैसला आने के बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पद भरे जाएं। प्रदेश सरकार की ओर से खाली पदों को भरने के लिए काउंसलिंग की तिथि जारी करने का अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। ज्ञापन देने वाले अभिषेक श्रीवास्तव, कृष्णा सिंह, अमित यादव, डेविड, रवि प्रकाश, गौतम, विवेक तिवारी, अवनीश, गीता देवी, अनुराग, आशीष आदि जो हैं शामिल रहे इसमें। ठीक है, तो ये भी पद है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपनी अगली जो न्यूज़ आई है उसके लिए। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं उनका पीटी में आवेदन नहीं हो पाया था और अब बच्चे जो हैं इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से कहीं ना कहीं वो लोग ज्ञापन दे रहे हैं। कल भी उन लोगों ने मांग किया है और अब की बार जो है मांग थोड़ी बड़ी होने वाली है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नामांकन की तिथि बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों ने शुरू की है। प्रतियोगी छात्र पंकज पांडे ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून को बीत गई, लेकिन लॉकडाउन और आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में छात्र नामांकन से वंचित रह गए। वहीं आयोग की वेबसाइट अंतिम 7 दिनों के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण काम नहीं कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में आयोग को छात्रों को एक और अवसर देना चाहिए। प्रतियोगी छात्रों ने चेताया कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो अब बड़ी संख्या में लखनऊ स्थित आयोग के कार्यालय पर 28 जून को पहुंचकर घेराव करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है बच्चे रुकने वाले नहीं हैं। अब 28 तारीख को भी ये लोग जो है विशाल जो है धरना देने वाले हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ जो है डीएलएड प्रशिक्षकों को लेकर के है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पदों की घोषणा नहीं किए जाने से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी परेशान हैं। बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित निदेशक बेसिक शिक्षा के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को गति देने के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में एकत्र होकर प्रदेश सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने की मांग की। आजाद पार्क में एकत्र हुए अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद खाली हैं। कोर्ट ने इन पदों को भरने के लिए सरकार को आदेश दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी भर्ती नहीं है, इसलिए डीएलएड वाले बच्चे जो हैं इन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि आप जो है इस बात को संज्ञान में लें और जो खाली पद है उसकी जल्द से जल्द जो है कोई नोटिफिकेशन जारी करें और उसका जो है सारी प्रक्रिया जो है कंप्लीट कराएं। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को लेकर के है और 25 जुलाई के बाद शुरू होंगी इनकी परीक्षाएं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्नातक परास्नातक के अंतिम वर्ष के 1 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 25 जुलाई के बाद शुरू होंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना के चलते इस पेपर के पैटर्न में भी बदलाव किया जा रहा है। दीर्घ की जगह बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। ऐसे में ओएमआर सीट पर परीक्षा कराई जाएगी। पिछले साल की तरह इस बार भी स्नातक परास्नातक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। ऐसे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस और कॉलेजों में पढ़ रहे अंतिम वर्ष के लगभग 1 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं होनी है। अभ्यर्थी कोरोना की दूसरी लहर बिल्कुल थमी हुई है। चलिए, तो ऐसे में बता दूं कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं और हर एक यूनिवर्सिटी जो है अपनी अपनी न्यूज़ को दे रही है। हालांकि बीएड वाले बच्चे जो देख रहे हैं इसमें कहीं भी बीएड वाले बच्चों का जिक्र नहीं है, जैसे कि सारी यूनिवर्सिटी कर रही हैं। वो पता नहीं क्या करना चाहती हैं, पता नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो प्रमोट करने के लिए कुछ कह रही है, ना ही वो एग्जाम करने के लिए कुछ कह रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की न्यूज़ क्या है। बाकी जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी आपको मिल जाए ताकि आपको अपडेट कर दिया जाए। चलिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से बच्चे जो है वहाँ पर धरना दे रहे थे कि 60% जो है मानक तय किया जाए और सभी जो प्रोन्नत छात्र उनको कम से कम इतने नंबर दिए जाएं। लेकिन कल जो है तीसरा दिन था और कल पुलिस आई और इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिए। देखते हैं क्या है न्यूज़। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
प्रोन्नत के फार्मूले से असंतुष्ट छात्र परीक्षा नियामक कार्यालय पर धरना दे रहे थे। शुक्रवार को पुलिस ने 7 छात्रों को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य छात्र पुलिस को देखकर भाग निकले। NSUI के छात्रों ने प्रोन्नति पर पाए सभी छात्रों को 60% अंक देने और असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा देने का मौका देने की मांग लेकर बुधवार से कुलपति कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। 2 दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को समझाया, लेकिन उन्होंने धरना समाप्त नहीं किया। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे पुलिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की सहमति से छात्रों को हिरासत में लेने पहुंच गई। जब छात्रों को वज्रवाहन में बैठाया जाने लगा तो बाकी छात्र वहां से भाग खड़े हुए। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी मांगों को भी नहीं आप मांग सकते हो, क्योंकि आप जो है समझ रहे हो ना, सीधा पुलिस आकर आपको अंदर करेगी। तो ऐसी तो जो है मनमानी चल रही है यहाँ पर। चलिए, उसके बाद में कहा गया कि अगर प्रोन्नत आप नहीं हो, उससे संतुष्ट नहीं हो, तो आप जो है बैक की परीक्षाएं दे सकते हैं। उसके बाद में अगली जो न्यूज है वो है छात्र छात्राओं को मिलेगा मुफ्त टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए जाने के संबंध में शुक्रवार को भागीदारी भवन लखनऊ के प्रमुख सचिव समाज कल्याण के रविंद्र नायक की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अध्ययनरत अभ्यर्थियों को बेहतर शिक्षक उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों उन्हें निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निःशुल्क टैबलेट के लिए अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों के लिए आवेदन जो है वो शुरू किए गए हैं। और ये आवेदन जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग एलोपैथी के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं भरा है फॉर्म तो जाकर भर सकते हो। SSC ने 2 भर्ती परीक्षाएं और टाल दी। कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को 2 और भर्ती परीक्षाएं टाल दी हैं। 1 से 20 जुलाई के बीच प्रस्तावित मल्टीटास्किंग स्टाफ 2020 की पेपर 1 की परीक्षा टाली गई है। साथ ही 12 जुलाई को प्रस्तावित दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 भी स्थगित कर दी गई है। इससे पहले 7 मई को कोरोना के कारण, तो कहने का मतलब है MTS और दिल्ली पुलिस जो है इनको टाल दिया गया है कोरोना के चलते हुए या तैयारियों के चलते हुए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो न्यूज है वो है ITI को लेकर के। यूपी ITI एडमिशन, ITI कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिन बच्चों को ITI में एडमिशन लेना है वो 1 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी न्यूज़ थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी न्यूज़ अच्छी लगी होंगी। बाकी अगर और कोई न्यूज़ जो है छूट जा रही है तो उसके बारे में आपको अभी अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।